देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा है कि दूसरे देश के राष्ट्रपति ने उनका चरण स्पर्श किए हैं। जब से देश आजाद हुआ तब से कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है कि इतना स्वागत, इतना सम्मान, इतने शील्ड, इतने पुरस्कार प्राप्त किया हुआ हो। मोदी जी ने बोला 20 लाख करोड़ निकालने की गारंटी मेरी है। अब ये लोग बिलबिला रहे हैं कि किसी तरह से अगर ये मोदी तीसरी बार फिर आ गया तो ये हलक से निकाल लेगा। ये क्या मुसलमानों का पैसा नहीं है? ये क्या हिंदू का पैसा नहीं है? खा वो लोग रहे हैं, निकालने का मोदी का है। कम से कम 40% वोट मुस्लिम का मोदी को है। तो मुसलमान तो कह देगा नहीं देंगे वोट, मतलब उसके दिल से हाथ धलोगे नहीं तो वो उसका दिल भी कहेगा कि मोदी को लाओ। आज हर कोई कहता है कि ये महंगा, ये महंगा, ये महंगा। अरे महंगा तो होगा, महंगा तो इसलिए होगा पहले ही डाकू खा चुके, वो लूट चुके सारे पैसे को। तो इसलिए सारे गीदड़ इकट्ठे हो जाओ, सिरकटे इकट्ठे हो जाओ, शेर इकट्ठे हो जाओ। पर शेर है वो कभी नहीं डरेगा और शेर जीत के ही रहेगा। मोदी सरकार जो है कोई काम नहीं कर रही देश के लिए। बेरोजगारी हो गई है, महंगाई हो गई है, युवा परेशान है इस तरह से। तो जैसे ये अली भाई जो है कह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्या देश में अराजकता है? पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ के नमस्कार। पहले इनसे ये पूछो, जैसा हमारे प्रधानमंत्री का विदेशों में स्वागत हो रहा है ना, उस तरीके से कौन सा इनका प्रधानमंत्री उसको हमारे सामने लेके आए। बहुत सही बात है। कहाँ गए वो अली भाई? ये किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? हमारे लिए नाम बताइए। प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेगा। देखिएगा, आपको ये तो खूब अच्छी तरह से पता है कि देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा है कि दूसरे देश के राष्ट्रपति ने उनका चरण स्पर्श किए हैं। मुझे बता दीजिए, आज तक जब से देश आजाद हुआ तब से कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है कि इतना स्वागत, इतना सम्मान, इतने शील्ड, इतने पुरस्कार प्राप्त किया हुआ हो। अगर देश का प्रधानमंत्री महंगाई कर रहा है, देश का प्रधानमंत्री यानी कि अन्याय कर रहा है, तो फिर भी उन्हीं को जनता चाहती है। आज मैं बोल रहा हूँ क्या आटा क्या भाव है, चीनी क्या भाव है, घी क्या भाव है, दूध क्या भाव है, और भी बढ़ जाए फिर भी वोट वहीं देंगे हम, वहीं वोट जाएगा हमारा। क्योंकि देश की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। देश की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ पर जो मुस्लिम भाई हैं आज भी वो सुरक्षित हैं। पाकिस्तान में देखिएगा लाइन लगकर भिखारियों की तरह भाग रहे हैं। पाकिस्तान से यहाँ भाग के आ रहे हैं मुसलमान दोस्त। पाकिस्तान के मुसलमान आज भी, पाकिस्तान के मुसलमान हमारे देश के मुसलमानों की तारीफ करते हैं कि वो लोग अच्छे रह रहे हैं। आज भी वहाँ आटा लाइन लग करके मिल रहा है और धक्का मुक्की हो रहे हैं, जूते चप्पल पड़ रहे हैं, फिर भी वो लोग कह रहे हैं कि हमसे तो अच्छा भारत का मुसलमान अच्छा है, तो चैन से रोटी खा रहा है। आपको क्या लगता है जिस तरह से नैरेटिव जो है सड़क से संसद तक आप देख रहे होंगे, सड़क संसद में जो गतिरोध पैदा हो रहा है, सड़क संसद चल नहीं रही है, मानसून सत्र जो है लगातार 6 दिन से जो है ठप पड़ा हुआ है, तो वैसे नहीं हो पा रही। यही मुद्दे लेकर के विपक्ष लुटेरों का जमघट है। सुन लीजिएगा, इन्होंने क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने बताया 20 लाख करोड़ का किसका था, वो हमारी सारी जनता का। तो मोदी जी ने बोला 20 लाख करोड़ निकालने की गारंटी मेरी है। अब ये लोग बिलबिला रहे हैं कि किसी तरह से अगर ये मोदी तीसरी बार फिर आ गया तो ये हलक से निकाल लेगा। ये क्या मुसलमानों का पैसा नहीं है? ये क्या हिंदू का पैसा नहीं है? खा वो लोग गए, खा वो लोग रहे हैं, निकालने का मोदी का है। आज मुझे बताइए, मोदी पे छापा डलवाओ ना, योगी जी पे छापा डलवाओ, अगर उन पे कुछ गलत है। उनके पास क्या है? अभी भी खाली कमंडल है, कुछ नहीं है। आज उनके भाई, एक भाई जो पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, एक भाई परचूनी की दुकान पर काम कर रहा है, एक भाई, और इनके देखिएगा नीचे से ऊपर तक चाचा ताऊ, मामा फूफा बुआ ताई नाना नानी सब नेता बन गए और मुसलमान को और हिंदुओं में लड़ाना काम शुरू कर दिया। परिवारवाद चल रहा है इनका। हमको दुश्मन बना दिया एक दूसरे का, और ये फूट डालो राज करो। ये अंग्रेजों ने किया था कभी कि फूट डालो राज करो, वही नीति ये विपक्ष कर रही है। अब यही तो कह रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम के सिवाय और कुछ कर ही नहीं रहे, देश में कुछ काम ही नहीं हो पाया। हाँ, वो सही कह रहे हैं। वो अपने ऊपर नहीं लागू करेंगे, तो वो लोग अपने ऊपर लागू नहीं कर रहे। वो विपक्ष ये कह रहे हैं कि मोदी कर रहा है, मोदी नहीं कर रहा। आज क्या तो आप सोच रहे हो, मुस्लिम कम से कम 40% वोट मुस्लिम का मोदी को है। क्या बात है? तो जिस तरह से ये देखा गया कि उन्होंने अपने जो कार्यकर्ता संगठन सम्मेलन में बोला था कि
जो जांच एजेंसियां जो है अपना काम करेगी, भ्रष्टाचार पे कहीं जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ये जो है मोदी जी ने बोला था। तब से लगातार जो है एक नैरेटिव सेट हो रहा है। बंगाल को छोड़ करके बंगाल में जो अभी जो स्थानीय निकायों में किस तरह से घटनाएं हुई, मतपेटियाँ छीनी गई, तमाम अराजकता हुई, लेकिन एक मणिपुर के लिए जब सरकार कह रही है कि हम जाँच कर रहे हैं, वो मसला है और उसकी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन तब भी जो है गतिरोध जो है मणिपुर पे जो है चल रहा है। पत्रकार महोदय, मैं आपको शायद जानकारी ना हो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मोदी जी ने 2-3 दिन पहले ही एक शब्द बोले थे, अगर मैं भ्रष्टाचारी कर रहा हूं तो मेरे यहाँ भी छापे डलवाओ। ये बोला था। पहली बात का आंसर तो आपको ये है। दूसरी बात ये है कि जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो ये चल रहा है ना, कि ये मणिपुर का कर दिया, ये कर दिया, ये विपक्ष का काम है, ना कि सरकार का। सरकार अपनी नाक नहीं कटवाएगी, सरकार अपनी इज्जत के लिए ये कांड नहीं करवाएगी। ये विपक्ष लगा देता है, बदनाम सरकार को करने की कोशिश करती है। फिर भी देश की जनता को खूब अच्छी तरह पता है। आज का भी आप सर्वे ले लीजिएगा, आज का भी सर्वे को आप देखेंगे तो अभी भी ये समझ लीजिए 53% बीजेपी को ही वोट जा रहा है। यहाँ पे कितने मुसलमान भी होंगे, अगर वो उसके मुंह से मैं कहलवा लूंगा तो मुसलमान तो कह देगा नहीं देंगे मुझे वो वोट, मतलब उसके दिल से हाथ धरोगे नहीं तो वो उसका दिल भी कहेगा कि मोदी को लाओ। तो जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से गतिरोध इन्होंने बोला कि मणिपुर पे जो है बहस कर लो, मणिपुर पे सरकार ने बोला कि बहस करने के लिए हम तैयार है, ये फिर उसमें नाटक है, ये प्रधानमंत्री जवाब देगा, गृह मंत्री कह रहे हैं कानून व्यवस्था मेरे अंडर की बात है, मैं जवाब दूंगा, लेकिन इसके बावजूद फिर बोला इन्होंने हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, वो भी नहीं लाए। आज ये सब के सब जो है एक 20 प्रतिनिधिमंडल जो है ये विपक्ष का जो है गठबंधन का, वो मणिपुर पहुँच गया। तो अब क्या होगा? क्या सरकार जो काम कर रही है, सीबीआई काम कर रही है, क्या जो सुरक्षा एजेंसियां जो है वहाँ पे काम कर रही है कि ये जो फेक वीडियो चलाया था या जो भी मसला था उसका जो है जांच होगी, तो क्या ये लोग क्या सॉल्यूशन निकाल पाएंगे? इनके मणिपुर जाने से कुछ नहीं होना है, क्योंकि चोर ये खुद ही चोर हैं, ये खुद ही आतंकी हैं, ये खुद ही कांड कराते हैं और खुद ही मक्खन लगाने पहुँच रहे हैं। ये देश की जनता समझ रही है, देश की जनता समझ रही है अच्छी तरह से। आप विश्वास मानिएगा, इस पीरियड में चाहे ये लोग कितनी भी मेहनत कर लें, सिर्फ ये अपनी लंगोटी जो भीग रही है इनकी, जो अपने से बचाव के लिए कर रहे हैं ये लोग, कि किसी तरह से हम पे आंच नहीं आ जाए। पर ईडी और सीबीआई ये मोदी है, ईडी सीबीआई नहीं छोड़ेगी किसी को भी। ईडी सीबीआई नहीं छोड़ेगी। जिन्होंने भ्रष्टाचारी किए, जो महंगाई आ रही है, आज हर कोई कहता है कि ये महंगा, ये महंगा, ये महंगा। अरे महंगा तो होगा, महंगा तो इसलिए होगा पहले ही डाकू खा चुके, वो लूट चुके सारे पैसे को। क्या गारंटी? 20 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए माने रखते हैं, घोटाला किया 20 लाख करोड़ रुपए का इन लोगों ने। आज मोदी हलक में डाल रहा है उंगली, समझे? तो इनके बिलबिलाहट हो रही है, इनको भयंकर बिलबिलाहट हो रही है, किसी तरह से हम पर छापे। तो इसलिए सारे गीदड़ इकट्ठे हो जाओ, सिरकटे इकट्ठे हो जाओ, शेर इकट्ठे हो जाओ। पर शेर है वो, कभी नहीं डरेगा और शेर जीत के ही रहेगा। 2024 में कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई टक्कर कुछ नहीं, ना मोदी की टक्कर कोई नहीं है। ये फड़फड़ा रहे हैं, जैसे कि 2019 में भी देख लिया, 2014 में भी देख लिया, सब फड़फड़ाते रह जाएंगे, मोदी हाथ मार ले जाएगा।